हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आज यहाँ पे पनीर का पुलाव बना रही थी। बहुत ही इजी क्विक, लाइक 10-15 मिनट में हो जाने वाली इतनी इजी वाली पुलाव, जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डाला था। और हाँ, मैंने यहाँ पे पहले 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, फिर हाफ थोड़ा सा ही बटर डालना था। और मैंने पनीर को पहले फ्राई कर दिया था, क्योंकि जब पनीर अच्छे से फ्राई करके रखोगे तो वो सॉफ्ट रहेंगे पुलाव में डाला तभी भी। और फिर अगर आप उसको वैसे ही डायरेक्टली डाल दोगे तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट उसको अच्छे से फ्राई कर दिया था। और फिर वही ऑयल, उसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। यहाँ पे खड़े मसाले यूज़ किए मैंने, तेज पत्ता, दालचीनी और ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर होल और थोड़ा सा जीरा और लौंग क्लव्स, बस इतना ही ऐड किया था। और उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 ऑनियन लिया था। अगर आपके पास छोटा है तो 2 ले लो, और बड़ा है तो 1 ही बस। ये मेरे अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है वो मैंने अपने घर में जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से मैंने यूज़ किया था। जब ऑनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मैंने एक टमाटो लिया था फाइनली चॉप करके, वो भी ऐड किया है। और 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस इतना ही जो मसाला है वो मैंने यूज़ किया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मैगी क्यूब, वेज मैगी क्यूब, टोटल 4 क्यूब्स लिया था। और जब आप मैगी क्यूब यूज़ करते हो तो ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है। तो मैंने 4 मैगी क्यूब यूज़ करने के बाद थोड़ा भी सॉल्ट नहीं डाला था। और फिर मैंने बासमती राइस यूज़ किया था, हाफ कप ऑफ बासमती राइस। तो उसको मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे तक सोक करके रखा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ड्राई रोस्ट पहला फ्राई कर दिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने 1.5 कप ऑफ वाटर, जितना कंसिस्टेंसी राइस लोगी उतना उस हिसाब से पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया था इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पानी डाला है और मैंने बहुत ही स्लिम पे ही रख दिया था आँच को। और उसको मैं कवर करके उसको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स तक पकने के लिए रख दूंगी राइस। अब ज़्यादा स्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टर करोगे तो चावल ब्रेक हो जाएंगे। तो आप देख सकते मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर रही थी पानी को देख के। और फिर यहाँ पे जब ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो गया था तभी मैंने ये पनीर को डाला है। उससे पहले पनीर को मैंने नहीं डाला था इसमें। चुप का मामा ले गुड गर्ल टू। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको ढक के और एक 10 से 15 मिनट तक मैंने ये किया था स्लिम पे रख के। और फिर लास्ट में मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड किया था। और हाँ, मैंने लेमन का हाफ जूस ऐड किया था। और आप देख सकते हो कितना अच्छा खिला खिला पुलाव बन गया है। और बहुत ही सिंपल इजी तरीके से मैंने बनाया है इसको। तो ये है शाम का वक्त, मैं अपने शॉप पे आ गई थी, संडे का दिन था ये। तो फिर क्या होता है कि मैं एवरी संडे को डीप क्लीनिंग करती हूँ मेरे शॉप के, क्योंकि दूसरे दिन मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ तो क्लीनिंग इतना कर नहीं पाती। तो मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ निकाल देती हूँ फर्स्ट क्लीनिंग के लिए, क्योंकि संडे का मैं क्या करती हूँ, ये सब कुछ निकाल के ही मैं क्लीन करती हूँ। ऐसा होता है कि वीकडेज़ में जो आता है तो इतना डीप में नहीं कर सकती हूँ। तो यही रीज़न के लिए मैं पूरा एवरीथिंग A to Z जितना भी स्टोर करके रखती हूँ सब कुछ मैं डीप क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि एवरीडे मैं क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा सब लगाती हूँ और मिरर्स एवरीडे क्लीन हो जाता है। वो सब छोटे मोटे क्लीन्स हो जाते हैं, चेयर वगैरह सब एवरीडे क्लीन हो जाता है। लेकिन थोड़े ऐसे थिंग्स रहते हैं कि वो एवरीडे स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, वीकली वंस पूरा बहुत ही डीपली क्लीन कर देती हूँ। ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, अभी तो कोविड उतना है नहीं, लेकिन एवरीडे जो डीप क्लीनिंग का प्रोसेस रहता है वो तो होता ही है। मैं क्या करती हूँ, कौन सा भी चीज़ दूसरे क्लाइंट पे यूज़ नहीं करती हूँ।
एवरीथिंग जो भी मैं उन पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हेयर कट के लिए अगर जो सीज़र या फिर कोम जो भी यूज़ करती हूँ वो सब कुछ मैं क्या करती हूँ इमीडिएटली वॉश करके रख देती हूँ, वो सब इमीडिएट हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें रहते हैं कि वो बार बार यूज़ नहीं होता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि वीकली वॉश या फिर क्लीन जो रहता है वो सब कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये डब्बा जो है इस पे थोड़े ऐसे थिंग्स है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे, तो उसको मैं क्या करती हूँ अलग से वीकली एक दिन यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉटल्स है, ये जो वाइट कलर का कवर का जो था वो सैनिटाइज़र था, और मैं क्या करती हूँ छोटे छोटे जो बॉटल्स है वो मैं वो रोज़ वाटर या फिर एलोवेरा जेल ऐसा ही सब कुछ आइटम है, तो मैं उन सबको उस स्प्रे बॉटल में डाल के रखती हूँ, क्योंकि एवरी टच जो रहेगा वो फ्रेश रहेगा और अनहाइजीन जैसा नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही सब कुछ अच्छे से अरेंज करती हूँ। और ये जो शॉप है मेरा बहुत ही बजट फ्रेंडली शॉप है, मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो फिर लाइक जो लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शॉप डालना चाहते, तो फिर जैसे मैंने किया है वो आइडिया आप ले सकते हो। ये जो मिरर आप देख रहे हो, ये मैंने जो अलमेरा मिलता है उस फैक्ट्री में से लिया था, कुछ 400 ऐसा कुछ पड़ा था। और जो डोर आप देख रहे हो ये भी मैंने बनवाया था, उसको भी कुछ 6000। और ये जो छोटा वाला मिरर है जो मेरी बेटी स्प्रे कर रही है, ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। और जो भी मेरा इंटीरियर का सेटअप जो भी था लाइक इलेक्ट्रिशियन वर्क सब मेरे कज़न भाई ने करके दिया था, उसी ने मेरे को पूरा हेल्प किया था सब। अगर सोचोगे कि छोटे मोटे जो डेकोरेटिव आइटम्स जो फिर लगाने थे सब मेरे कज़न्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, वही लोग को आके मेरे को अच्छे से पार्लर सेटअप करके दिया था। तो फिर उन लोगों का भी हाथ है ये मेरे पार्लर अगर जो भी है ये चलाने के रीज़न उन लोगों ने ही मेरे को अच्छे से हेल्प कर दिया था। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं यहाँ पे रखती हूँ, और मैं ये सब वीकली वंस में क्लीन करती हूँ, क्योंकि बाकी दिन अगर मैं ये सब लेके बैठूँगी तो मेरा घर का काम, मेरे बेटी को सब कुछ देखना रहता है, तो फिर ये सब नहीं होता है। इसके लिए मैं संडे का एक दिन जो रहता है मैं इन सब चीज़ों में लगा देती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसा हो जाता है कि पार्लर में एवरीडे तो बहुत सारे कस्टमर्स नहीं रहते, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि कौन सा एक्सपायर हुआ है। जो एक्सपायरी प्रोडक्ट है वो मैं नहीं रखती हूँ, मैं फेंक देती हूँ। या आज मैंने बहुत सारे फेशियल किट्स जो थे थोड़े बहुत एक्सपायर हो गए थे, मैंने फिर वो नहीं रखा था, मैंने सब उड़ा दिया था, क्योंकि वैसा रखना भी नहीं चाहिए। चंद पैसों के लिए अगर एक्सपायर प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ देख के रख रही थी, जो एक्सपायरी नहीं हुआ है वो प्रोडक्ट्स में रख रही थी, और जो एक्सपायर है मेरी बेटी के पास में दे रही थी डस्टबिन में डालने के लिए। आप देख सकते हो मेरा डस्टबिन साइड में पूरा भर गया था। तो ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, वीकली बहुत सारा डीप क्लीनिंग चालू ही रहता है। और ये जो शॉप है मेरा बहुत ही विलेज प्लेस में है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक पूरा दिन बिजी रहेगा या फिर मुझे स्टाफ को रखना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हो जाता है थोड़ा बहुत बिजनेस, आजकल तो हर जगह पे ब्यूटिशियंस अवेलेबल है। तो फिर लाइक क्या होता है कि अगर कुछ सीखे हैं हम लोग तो उसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें इतना इनकम आना चाहिए, जितना होगा पर डे का इनकम उससे हैप्पी रहना चाहिए, और थोड़ा सा आपको और एडवांस रखना चाहिए। तो फिर मेरा ये जो शॉप है बहुत ही छोटा है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी मेरा शॉप कितना छोटा है। तो मैं ये जो मेरे हाथ में है ये स्टीमर है, मैंने वो बड़ा वाला स्टीमर नहीं लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा था। और ये जो हाथ में जो ब्लू वाला थैली था उसमें मैं यूज़ एंड थ्रो वाला टिश्यू जो है फेशियल का वो रखती हूँ मैं उसमें, और वो बांध के रखती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें डस्ट चला जाए। क्योंकि वो क्या होता है सिर्फ फेस के लिए यूज़ किया रहता है, या फिर वैक्सिंग करते वक्त वो क्या होता है वन टाइम यूज़ रहता है, वो मैं सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वो सब कुछ फेंक देती हूँ। तो वो यूज़ एंड थ्रो वाला टिश्यू है। तो मैं इस सेक्शन में क्या होता है
मैं थोड़ा सा ये जो एप्रॉन वगैरह रहता है, मैं इन सबको अच्छे से यूज़ कर लाइक सेट करके रख रही थी। और ये मैं क्या करती हूँ, अगर ईच कस्टमर को मैं सेम वाला नहीं यूज़ करती हूँ, मैं अगर एक कस्टमर का अगर यूज़ करती हूँ तो वो वॉश पे ही जाता है, मैं सेकेंड टाइम नहीं रीयूज़ करती हूँ, क्योंकि कोविड भी था और फिर हर एक का स्किन का प्रॉब्लम या फिर हेयर का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक कस्टमर को ये यूज़ करने के बाद फिर मैं अच्छे से गर्म पानी में डाल के डेटॉल से धो के फिर मैं उसको यूज़ में लाती हूँ। नहीं तो मैं वो दूसरे कस्टमर को कौन से भी रीज़न में नहीं लाती हूँ। अगर नहीं रहता है तो भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कुछ और अल्टरनेट ढूंढ लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा ये जो काउंटर है, ये पुराना वाला काउंटर है, इस पर मैंने क्या किया, वॉल स्टिकर जो मिलता है वो ही मैंने सेट किया था वाइट कलर, क्योंकि वो बहुत ही पुराना था तो उसको मैंने थोड़ा सा नया कर दिया था। और ये मेरा छोटा सा कूलर, मैंने एसी नहीं लगाया है, एसी बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर ये छोटा सा कूलर जो मैंने लिया है क्योंकि गर्मी में डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो वेल मेरा यहाँ पे टोटल 3 चेयर है, मैंने 3 चेयर लिया था। ये वाला जो मैं वाइप कर रही हूँ वो आईब्रो और हेयर कट के लिए यूज़ करती हूँ। उसके साइड में आप और एक चेयर देख सकते हो, वो मैं फेशियल के लिए यूज़ करती हूँ, फेशियल वैक्सिंग वो सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे जो छोटे कर्टन्स दो दिख रहे थे, मैं इस चेयर में छोटे बच्चे अगर आते हैं तो उनको हेयर कट्स के लिए कंफर्टेबल वे में बिठाने के लिए मैं वो यूज़ करती हूँ। और फिर लास्ट में सब कुछ क्लीनिंग होने के बाद मैंने झाड़ू मारा और मॉपिंग भी कर दिया था। मॉपिंग सुबह भी हुआ था लेकिन आज क्लीनिंग फिर से शाम को किया था, यही रीज़न के लिए मैंने फिर से मॉपिंग किया है यहाँ पे। तो वेल यही छोटा सा शॉप है मेरा। और बहुत ही गर्मी हो रहा था क्योंकि क्लीनिंग के बाद बहुत ही पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि मेरा जो शॉप का ऊपर का हिस्सा है वो पतरे का था, उसके ऊपर मैंने थर्मोकोल फिक्स किया था थोड़ा सा गर्मी कम हो। तो फिर ये मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ। ये मेरा मेन एंट्रेंस डोर है, फिर यहाँ पे एक मिरर है, ओके, इसमें मैं हेयर कट के लिए यूज़ करती हूँ। ज़्यादा तो यही मिरर और यही पे जो चेयर है इसी को यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पे छोटा सा मंदिर के लिए एक स्टैंड रखा था, तो वो एक है। और फिर अब ये जो आप देख रहे हो हिस्सा कटे हुआ, वो मेरी बेटी ने पूरा कट करके रखा था। और वेल अभी आप देख सकते हो मैंने कितना अच्छे से अरेंज कर दिया है इन सबको। तो फिर अगर आप शॉप लेते हो या फिर चलाना चाहते हो तो उसका मेंटेन और हाइजीन रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा छोटा सा शॉप। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब